हाय विद्यार्थी जी, आप सभी को गजेंद्र सिंह फिजिक्स क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक है जिसका ज़रूरत आगे पड़ेगा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ाने में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसका एक और नाम है कॉमन पोटेंशियल ऑफ ए टू कैपेसिटर। व्हेन टू आइसोलेटेड कंडक्टर आर कनेक्टेड टू ईच अदर देन डिफरेंट पोटेंशियल बिकम कॉमन। तो दिस इज कॉमन पोटेंशियल। तो हाउ कैन वी फाइंड टू द कॉमन पोटेंशियल, यही मेन टॉपिक है हम लोग को कि कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो सपोज दैट वी हैव टू आइसोलेटेड कंडक्टर हैविंग नेम A and B, चार्जेज Q1 and Q2, कैपेसिटी C1 C2 एंड पोटेंशियल V1 V2। लेकिन अभी क्या है, ये दोनों अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। दो आइसोलेटेड कंडक्टर है जिसको हम लोग कनेक्टेड नहीं किए हैं। ये क्या है, बिफोर कनेक्शन। लेकिन जब किसी भी एक वायर से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो अभी तो दोनों का पोटेंशियल अलग है। V1 है तो इसका पोटेंशियल कितना है, V2 है। लेकिन जैसे ही इसको कनेक्ट, चार्ज Q1 Q2 है, चार्ज जानते हैं कि कंजर्व चार्ज होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के सिस्टम से चार्ज रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसमें Q1 Q2 चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किधर से जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कब तक ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, जब तक कि पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। बात को समझ लीजिएगा। चार्ज तभी तक डिस्ट्रीब्यूट होता है यानी बटेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेगा। पक्का समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि वही दो कंडक्टर है, लेकिन अब इस AB नाम है। अब जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो जो पोटेंशियल इसका V1 था, इसका V2 था, तो ये क्या हो जाएगा, ये V हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल, इसका भी V हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। और चार्ज जहाँ तक बात है Q1 Q2 ही रहेगा और यहाँ पर कैपेसिटी C1 C2 रहेगा। ये कब की घटना है, आफ्टर कनेक्शन। ये समझ लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे, let us consider A and B are two isolated conductor. Let us consider A and B are two isolated conductor. Isolated का मतलब होता है अकेला, बिलगत यानी अकेला। तो जो अकेला हो। Let us consider A and B are two isolated conductor having charges Q1 Q2, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस C1 C2 एंड पोटेंशियल V1 V2 रेस्पेक्टिवली। लेकिन अभी तक ये कनेक्टेड नहीं हुआ रेस्पेक्टिवली। तो अब यहाँ पर क्या है कि दोनों अभी कनेक्टेड नहीं हुआ है। अब क्या है कि दोनों कनेक्टेड नहीं हुआ है, अब हम कनेक्शन करते हैं। तो दोनों कनेक्टेड नहीं कहते, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। जब कनेक्टेड करेंगे तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल है V1 और V1 V2 मिलके दोनों क्या हो जाएगा, V। आई तब तक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने चलते रहेगा कनेक्शन करने के बाद, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाएगा। और जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चलते रहेगा। इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कब तक होगा, जब चार्ज मान लीजिए कि पोटेंशियल V1 ज़्यादा है, V2 कम है, तो A से चार्ज B में जाएगा, ट्रांसफ़र होगा। लेकिन कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। इक्वल करने के लिए क्या होगा, दोनों के एक वायर से कनेक्टेड कर दिए, मेटल वायर से। अब क्या है, लेट कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन इज कितना, V। ये तो हो गया, इसको देख लीजिए। उसके बाद हम थोड़ा कैलकुलेशन देखिए, ध्यान रखिए, कॉमन पोटेंशियल निकाल हमको V। इसका जरूरत पड़ेगा दूसरा क्वेश्चन में।
देख लिए आप लोग, मिटा देते हैं। अब हम दो बात सोचेंगे यहाँ पर, देखिए टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन, इसको इनिशियल भी चार्ज बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इनिशियल में Q1 प्लस Q2। अब एक और चीज़ देखिएगा कि C इक्वल टू Q/V फार्मूला होता है, इसलिए Q बराबर क्या होगा, CV होगा कि नहीं, बोलिए। ये हो जाएगा CV। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, C1V1 प्लस C2V2, इक्वेशन नंबर 1। ये बिफोर कनेक्शन है। अब लिखेंगे, अब कनेक्शन कर दिए, बिफोर कनेक्शन। अब कनेक्शन करने के बाद सोचिए अब क्या होगा, टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन यानी दोनों को हम कनेक्ट कर दिए तो यानी इसको फाइनल बोलेंगे। यानी फाइनल के लिए क्या लिखेंगे, QF लगा दीजिए, I से इनिशियल मैंने प्रारंभिक, यही अंत। तो इसमें भी Q1 प्लस Q2। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें पोटेंशियल कितना होगा, V। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, C1V लिखेंगे। देख लीजिए यहाँ पर C1V। अब इसका भी C2V, पोटेंशियल तो कॉमन हो गया दोनों का, यानी C1 प्लस C2 और कॉमन हो गया कितना, V। दिस इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। Q1 बराबर QI बराबर QF, यानी इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज दोनों बराबर होता है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, C1V1 प्लस C2V2 इजकल टू C1 प्लस C2 इंटू V, यानी V इजकल टू कितना हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 बाई कितना, C1 प्लस C2। ये आपका कॉमन पोटेंशियल हो गया। देख लीजिए, इसका ज़रूरत कब पड़ेगा, जब हम लोग एनर्जी निकालेंगे ना कंडेंसर का, उस समय इसका ज़रूरत पड़ेगा। और इसके मेन इसी को समझने के लिए, मान लीजिए उस क्वेश्चन में हम जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो ये फार्मूला कहाँ से आया, आपका मन में दुविधा होगा। तो परीक्षा के लिए तो इतना जरूरी नहीं है परीक्षा में, लेकिन आपको इसका ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है विद्यार्थी जी। और ये इस तरह से हम इसको ख़त्म हो गया और आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।